नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमें ज्वाइन करी हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट वीएलए अंबाला मैम, जो कि सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं और फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Neha ji, and good evening to all viewers. हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि सिंह चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए और एक बार शो के लिए इनवाइट करने के लिए। अविनाश जी, फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा। आज के आपके टॉप पिक्स डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए क्या रहे? आज मैं कोई दूसरे स्टॉक का नाम ही नहीं ले रही। आज हम रिलायंस को देख सकते हैं नेहा जी, वो अच्छा स्टॉक है। वैसे तो मैंने 1320 के पास भी बोला था, बट मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैडम अब ले लें क्या, क्यों 1320 पे क्यों नहीं लिया था। इसीलिए जस्ट वन स्टॉक दैट यू कैन वैल्यू इन्वेस्ट आज की डेट में, तो वो है रिलायंस। और दूसरा स्टॉक अगर आप ऐड करना चाहें, अच्छा रिलायंस इज नॉट लाइक निफ्टी एनी मोर, निफ्टी से दुगना वॉलेटाइल है। मैं स्टार्टिंग में स्टडी किया था उसको, राइट। तो समझ लीजिए निफ्टी अगर आपका 10% गिरेगा तो दिस विल गो डाउन बाय 20%। निफ्टी अगर आपका 10% रिकवर करेगा, दिस विल रिकवर मोर देन 20%, लाइक दैट। और दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल, जो कि आज आप खरीदारी के तौर पर लेके चल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं एंड ट्रस्ट मी, पोर्टफोलियो में रखने लायक है। ऐसे कोई आपके पास अभी शेयर्स हैं जो एवरेज के हिसाब से सही हो? व्हाट विल बी योर टॉप पिक्स फॉर एवरेज इन द करंट मार्केट सिनेरियो? देखिए मैम, बिल्कुल एवरेज के लिए यहाँ पर स्टॉक्स तो हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझकर और बहुत अग्रेसिव तरीके से एवरेज नहीं करना है। और उनमें अगर मैं एवरेज करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहला स्टॉक आता है एसबीआई, जिसको कि आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया था वो शायद एचडीएफसी है, जिसमें कि आप 800 से 780 के बीच में एवरेज कर सकते हैं। बैंकिंग के ये दो काउंटर हैं जिसमें कि आप एवरेज करने की सलाह ले सकते हैं। और आ जाते हैं वापस से आपका फेवरेट डिफेंस काउंटर, जिसमें कि आप इस समय पहला कदम जो रख सकते हैं वो है आपका पारस डिफेंस, जिसमें कि 635 636 के भाव पर यहाँ पर आप एवरेज करने की राय ले सकते हैं, यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो एचएएल, जो कि इन करंट लेवल्स पर वापस से अट्रैक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर 3800 के आसपास आप एवरेज की रणनीति बना सकते हैं। तो 3 स्टॉक्स एसबीआई, एचडीएफसी, पारस डिफेंस, एचएएल भी। तो ये हो गए 4 स्टॉक्स फॉर एवरेज: एसबीआई, एचडीएफसी, पारस डिफेंस एंड एचएएल। रवि जी, अब आपके टॉपिक्स जो हमने 2 टॉपिक्स आपसे लिए थे अभी, वो है पावर ग्रिड और टाटा पावर। इनके अलावा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से? देखिए, इस समय चूंकि आज के मार्केट पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं पहली बात है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी को कम रखिएगा, यानी कि 20-30% के हिसाब से ही आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर लीजिएगा। बहुत अग्रेसिव तरीके से आप यहाँ पर लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मार्केट पे अभी जो डाउनफॉल चल रहा है उसमें थोड़े से गिरावट के संकेत और बढ़ सकते हैं, और लगभग 5 से 8% की यहाँ पर एक गिरावट और आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे टाइम पर पहला जो स्टॉक है वो है फैक्ट, FACT, जो कि इस समय चल रहा है 850 के पास, दमखम है 950 तक जाने का। स्टॉप लॉस की बात करें तो 810 के वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर इस स्टॉक को भी आप फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। अच्छा, इस स्टॉक में देखें तो 188 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, और करंट लेवल पर यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही है। और आप ये देखिए, एक डायमंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनने की कोशिश कर रही है, यानी कि इन लेवल से गिरावट कम और अपसाइड का मोमेंटम ज्यादा आ सकता है, और चार्ट वापस से 200 की तरफ के लिए स्ट्रगल कर सकता है। करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं 178 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होगा 200 रुपए का। तो ये 2 स्टॉक हैं जो कि आप और यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। आज के अविनाश सर के कौन से जैसे टॉपिक्स हैं जो हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए आप बता सकते हैं?
ये देखिए, मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स बुरी तरह से पिटे हुए हैं, जैसे कि मैं कहूंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 60-62 रुपए में मिल रहा है, लेमन ट्री 107-108 रुपए में मिल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, आपको ऐसे शेयर्स खरीदने हैं जहां पे आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रनवे इन दोनों स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कासा रेशो 50% है, प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर में 1700 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। अगर लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री के करीबन ऑलमोस्ट 35 या 40 होटल्स अभी भी पाइपलाइन में है। इनका ऑब्वियसली रनवे बड़ा है, और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यानी जो एसेट हैवी वाला जो काम है वो कोई दूसरी ग्रुप कंपनी करेगी, उसके शेयर्स भी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ऐसे ट्रिगर देखने, और प्लस मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके बाद श्रीराम पिस्टन्स है, उसके बाद इंडियन होटल्स है। थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि देखिए इस बाजार में क्वालिटी को ऑलवेज प्रीमियम मिलता है, और ऐसे माहौल में आपको थोड़ा सा सेफ भी खेलना है। तो ये 3-4 शेयर्स जो मैंने बताए उसमें फोकस करिए। सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक 150 के नीचे गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा अवेलेबल है। तो ये सारे बिजनेसेस मरने वाले नहीं है। देखिए, ऐसे बाजार में आप वही कंपनियां लेंगे जो कम से कम 5-10 साल सस्टेन करेंगी, जिंदा रहेंगी, तो तभी पैसा बने। कुछ ऐसे स्टॉक्स आपकी नजर में हैं जो इस वक्त बहुत सही रेट पे अवेलेबल हैं और जिनका फ्यूचर आप ब्राइट देखते हैं, जो ऐड करे जा सकते हैं अभी पोर्टफोलियो में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक शेयर जो हमको अभी पसंद है और जो शायद सारे निवेशकों को भी बेनिफिट दे सकता है। देखिए, गर्मी अभी काफी बड़ी है, मुझे पता नहीं दिल्ली में क्या सीजन है, बट मुंबई में गर्मी बहुत बड़ी है, और गर्मियों में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है राष्ट्रीय एकदम से। तो आप देखिए, गर्मी जब बढ़ती है तब कौन से शेयर चलते हैं? एयर कंडीशनिंग वाली कंपनियां चलती है, आई मीन कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां चलती है। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि देखिए, अगर आप वोल्टास जैसा शेयर या ब्लू स्टार जैसा शेयर थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। वरुण बेवरेजेस जो कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर है, फ्रेंचाइज चलाता है। देखिए, पिछले साल गर्मी इतनी नहीं थी क्योंकि रेन्स और ठंड थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी, बट इस साल मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है इसमें आपको दमदार नंबर्स आने वाले साल में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी एक एसी कंपनीज ने कहा है कि हम अभी प्राइसेस भी बढ़ाने वाले हैं। अगर वरुण बेवरेजेस की बात करें तो देखिए, इनका ज्योग्राफिकल रीच बहुत बड़ा है और काफी बड़ा इनफैक्ट इनका रेवेन्यू है। ये दिसंबर वाली कंपनी है, तो इस साल 3000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है। अगले साल मुझे लगता है कि कम से कम 3300-3400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और ये शेयर मुझे याद है करीबन 750 रुपये से 400 रुपये तक आया था, अभी वापस 440-445 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसे थीम्स को पकड़ लीजिए, क्योंकि इनका कोई वॉर के साथ तो लेना देना है नहीं, इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिमांड डेफिनेटली जो बदली है, इसका असर इनको पॉजिटिवली मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप ऑटो कंपनीज की भी बात करें तो देखिए, जीएसटी कट के बाद बहुत सारी जो कंपनीज है, जैसे मारुति हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, तीसरा तिमाही इनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्मली 4th क्वार्टर ऑटो कंपनीज के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जीएसटी कट के बाद, इंटरेस्ट कट के बाद रूरल डिमांड भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको ऐसे शेयर्स पे थोड़ा थोड़ा निवेश करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पैसा अभी लगाइए, बट थोड़ा थोड़ा 15-20-25% आपके पास जितना भी पैसा है वो थोड़ा थोड़ा एलोकेट करिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है और ये जो शेयर्स है, इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउन है, लेकिन आपका अगर नजरिया 6 से 12 महीना है तो अच्छा पैसा बनेगा। तो देखिए, वॉर के टाइम पे भी आपको अच्छे कंपनीज और अच्छे सेक्टर्स मिलेंगे, बट आपको सोच समझ के थोड़ा सा रीएलोकेशन करना है। अगर आपके पास कोई ऐसे कंपनीज है जहाँ पे मिडिल ईस्ट पे ही फोकस है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पैसा उधर से निकाल के इन सेक्टर्स में डालना जरूरी है। दूसरी बात, बैंकिंग, मैं समझता हूँ, देखिए बैंकिंग का एक ऐसा सेक्टर है जो लोग समझते हैं कि कैसे भी माहौल में बैंक्स तो का बिजनेस बनने ही होगा। आप अगर सरकारी बैंक्स देखें, बहुत भारी पिटाई हो चुकी है, नंबर्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छा है, तो ये मौका भी मत छोड़िए, क्योंकि जब बैंक्स चलने लगेंगे तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे आपको वापस वो मिलेंगे, जैसे कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। नंबर्स अच्छे हैं और 4th क्वार्टर भी अच्छा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं इनका कोई लेना देना डायरेक्टली मिडिल ईस्ट पे तो है नहीं, बट डेफिनेटली लोगों का मानना है कि अगर कॉर्पोरेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो इनको प्रॉब्लम होगी। बट फाइनेंस तो हम लोग कहते हैं ना कि इट इज द लाइफलाइन ऑफ द इंडस्ट्री। फाइनेंस की जरूरत तो कभी बंद नहीं होगी। तो बैंकों का भी एक इंक्लूजन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे शेयर्स ऐसे समय पे ही सस्ते मिलेंगे, जब मार्केट सुधरेगा तब ये सारे शेयर्स वापस ऊपर जाएंगे।
चलिए, तो अगर मैं इन शेयर्स को रिपीट करूं तो अविनाश जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने जो यहाँ पे एवरेज करने के शेयर्स बताए हैं जो इस समय आपके हिसाब से सही रेट पर अवेलेबल है, वो है वोल्टास, ब्लू स्टार, वरुण बेवरेजेस, मारुति, M&M, कोटक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, यही है मेरे ख्याल से। ओके, तो आप कह रहे हैं इस समय ये अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल है और जैसे ही मार्केट में हालात सुधरेंगे तो आपके हिसाब से इनमें अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द DRS इनसाइट्स व्यूअर्स, आपके अच्छे सजेशंस और आपके सवालों के लिए। आई होप आप लोगों को इस दुविधा की घड़ी में हम लोग थोड़ी सी राहत दे पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।